नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी प्रेपोजिशंस हैं सिंस एंड फॉर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से और किन सेंटेंसेस में हम इन प्रेपोजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे आपको आज पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि आप किन सेंटेंसेस में इन प्रेपोजिशन सिंस और फॉर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या कि जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि जब भी कोई कार्य लगातार हो रहा है लेकिन वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई सुबह से जो है वो बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वर्क है वो कंटिन्यू है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसीलिए ये हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो अब मैं यही आपको बता रहा हूं कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो उनके साथ हम प्रेपोजिशन सिंस और फॉर को यूज़ कर रहे हैं। तो अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको पहचान क्या होगी? देखिए, हम हमारी आम बोल चाल में, हमारी आम भाषा में जब भी हम कह रहे हैं कि आपको एक थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि जब से, तब से, कब से, कल से, सुबह से, दोपहर से, शाम से। तो जब भी आपके माइंड में इस तरीके के ये सेंटेंसेस आते हैं हिंदी में, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में जब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं तब से, कल से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, आधे घंटे से, सुबह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फर्स्ट जो हमारा यूज़ है वो हमारा प्रेपोजिशन सिंस का है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेपोजिशन सिंस को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं कि जब भी हम डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी हम एक निश्चित समय के बारे में बात करते हैं तब हम हमेशा प्रेपोजिशन सिंस को यूज़ करते हैं। तो निश्चित समय हमारा क्या हुआ? सपोज कीजिए हम जैसे सुबह की बात कर रहे हैं, दोपहर की बात कर रहे हैं, शाम की बात कर रहे हैं, 10 बजे की बात कर रहे हैं, 11 बजे की बात कर रहे हैं, 2010 की बात कर रहे हैं, 15 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरीके से एक निश्चित समय की बात कर रहे हैं जिसका हमें पता है, भाई सुबह है उसका हमें पता है वो निश्चित है, होनी ही होनी है, दोपहर वो भी निश्चित है, होनी है, शाम भी निश्चित है, होनी है, 2010 भी निश्चित था, 22 भी निश्चित है और आगे 23 भी निश्चित होगा। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं हमारे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए इनके साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन सिंस को यूज़ करते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, तो सुबह के लिए क्या है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना? तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब हमने कहा कि भाई जो है वो मैं 10 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। तो ये जो हुए हमारे ये निश्चित समय के हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। तो इनके साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन सिंस को यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम प्रेपोजिशन फॉर के ऊपर। तो फॉर का भी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन फॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है और ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज़ होती है। और प्रेपोजिशन फॉर क्या है? ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब भी हम अनिश्चित समय की बात करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अब सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं भाई पिछले 10 मिनट की बात कर रहे हैं, 2 घंटों की बात कर रहे हैं, 3 दिन की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें नहीं पता भाई कुछ दिन कौन से कुछ दिन, ठीक है ना? कई दिन कौन से कई दिन, ओके? तो हमें 10 मिनट कौन सी 10 मिनट। तो जब भी हमें एक निश्चित समय के बारे में नहीं पता होता है तो उसके साथ हम हमेशा इस प्रेपोजिशन जो है वो फॉर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो अब हम जैसे कह रहे हैं कि भाई मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब 2 घंटे हैं, अब मान लिख के चलिए कौन से 2 घंटे? भाई दोपहर के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? तो हमें ये पता नहीं है कि भाई हमारा टाइम जो है वो निश्चित है या नहीं निश्चित है। तो बस ये अनिश्चित टाइम है 2 घंटे। तो हम कह रहे हैं कि भाई आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours, यानी कि मैं आपका 2 घंटे से जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना?
अब हम जैसे कह रहे हैं कि भाई हम पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हम कुछ दिनों से यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कौन से कुछ दिनों से, हमें उसके दिनों के बारे में तो पता ही नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज, या आई हैव बीन ट्रेवलिंग सम डेज, फॉर सम डेज। तो इसीलिए बस आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है कि सिंस यानी कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर यानी कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हमारे पास निश्चित समय की बात होगी तो हम प्रेपोजिशन सिंस को यूज़ करेंगे, और जब हम अनिश्चित समय की बात करेंगे तो प्रेपोजिशन फॉर को यूज़ होगा। और देखिए इसका हमें याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन सिंस और फॉर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन होती हैं। अच्छा, इसका एक और मैं सिंस का आपको यूज़ बता देता हूँ। सिंस यूज़ एज बिकॉज, ओके, सिंस यूज एज बिकॉज, यानी कि सिंस को बिकॉज की तरीके से क्यों कैसे हम यूज कर सकते हैं वो भी आपको। अब सपोज कीजिए सिंस यूज एज बिकॉज में मतलब क्या हुआ कि बिकॉज का मतलब क्या हुआ था, क्योंकि, तो हिंदी में हम क्योंकि कह रहे हैं, तो वहां पर हम सिंस को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक मैं आपको और बता देता हूं कि क्या, कि जब हम सिंस को बिकॉज की तरह यूज करेंगे तो इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ना कोई हैज बीन ना कोई हैव बीन सिर्फ इसमें हम सिंस को यूज करेंगे। तो इसलिए अब जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है, भाई क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए चल नहीं सकता, ओके, सिंस अब हम कह रहे हैं भाई क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं चल नहीं सकता हूं। क्या हम कह रहे हैं भाई सिंस आई एम इल आई कैनॉट वॉक, ओके, क्योंकि वह पढ़ना नहीं इसलिए पास नहीं हो सकता, क्योंकि वह पढ़ा नहीं इसलिए पास नहीं हो सकता। सिंस ही वॉज नॉट स्टडी ही विल नॉट पास, ओके। तो इसीलिए जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम इस सिंस को बिकॉज की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आज ये बहुत दो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस को हमने डिस्कस किया, और मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि इस तरह की इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप इन वीडियोज़ को दूसरों के लिए भी आप इसको पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।